नहीं किसी ने सोचा होगा। कानपुर के कोतवाली थाने में जमकर हंगामा हुआ। बवाल के पीछे की कहानी भी सुन लीजिए। दरअसल कानपुर पुलिस ने जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में एक निजी चैनल के पत्रकार समेत दर्जनों लोगों पर एफआईआर लिखी थी। इतना ही नहीं, मुकदमा लिखने के तुरंत बाद ही कई थानों की फोर्स को एक साथ भेजकर पत्रकार की गिरफ्तारी भी कर ली गई। फिर होना क्या था? वही होने लगा जिसके बारे में कम ही लोगों ने सोचा होगा। उसके बाद कोतवाली थाने के बाहर पत्रकारों, वकीलों और बाकी लोगों की भारी भीड़ लग गई। बवाल और हंगामा यही नहीं रुका, फिर तो कानपुर की महापौर प्रमीला पांडे भी पैरवी में थाने पहुंच गई और पुलिस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए। फिर पुलिस को जवाब देना पड़ा। पुलिस के मुताबिक पत्रकार अपने साथियों के साथ मौके पर एक प्लॉट पर कब्जा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पत्रकार ने कहा कि वो वहां पर कवरेज करने गए थे। पत्रकार ने ये भी कहा कि बीते दिनों वो कानपुर पुलिस के खिलाफ प्रमुखता से खबरें चलाते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप द्वेष भावना के चलते पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पत्रकार ने ये भी सवाल खड़े किए कि कैसे कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है लेकिन गिरफ्तार सिर्फ उन्हें किया जाता है। पत्रकार ने ये भी आरोप लगाया है बिना जांच के पुलिस ने कार्रवाई कर दी, जबकि पूरे मामले में उनकी कोई गलती नहीं। पुलिस जब आप परेड चौराहे से आगे इसको प्रॉपर्टी का मतलब लगभग जो है लगभग 6 बीघे के आसपास 3 से ऊपर एकड़ की, जिसमें 2014-15 में एसडीएम की जांच हुई है। प्रॉपर्टी माना वो प्रॉपर्टी ये है कि 2 पार्टी है उसमें, एक मिस्टर सैमुअल है, एक मिस्टर इमैनुअल है। 1810 या 1820 के आसपास वो प्रॉपर्टी जो 90 साल के लीज पे उस क्रिश्चियन मिशनरी को दी जाती है। फिर उसका कब्जा 15 साल का और उसका एक्सटेंशन होता है। मैं एकदम एग्जैक्ट सुन लीजिए बात सुनिए। वो एक्सटेंशन वो प्रॉपर्टी एक्सटेंशन होने के बाद क्योंकि वो रजिस्ट्री नहीं है, ब्रिटिश पीरियड में वो लीज दी गई। ब्रिटिश पीरियड के बाद जब देश आजाद हुआ तो जाहिर सी बात है जो उस सरकार की प्रॉपर्टी थी वो सरकार की प्रॉपर्टी हो गई, भारत सरकार की। सुन लीजिए मेरी, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, ये लीज खत्म हो गई। उन्होंने तहरीर दी तहसीलदार के स्टाफ के द्वारा, उसका मुकदमा लिखा दिया। उसके बाद जो सैमुअल है उन्होंने तहरीर दी, उस पर मुकदमा दिया। ये पूरा का पूरा जो इशू है लगभग 1 करोड़ 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी का है। कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नरेट में सिविल लाइंस में एक विवादित जमीन है, मैरी मैन स्कूल करके, और ये काफ़ी पुरानी ज़मीन है। ब्रिटिश टाइम में जो है इस ज़मीन को लीज पर वुमेन यूनियन मिशनरी सोसाइटी ऑफ अमेरिका WUMS को लीज पे दिया गया था, और इसके 2 सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन निकल के आए, यूनाइटेड फेलोशिप फॉर क्रिश्चियन सर्विसेज व इंटरसर्व अमेरिका। और इन दोनों में जो है इसका डिस्प्यूट हुआ लैंड के पोजीशन को लेकर के, आपस में जो है इनका झगड़ा चल रहा था। मीनवाइल जो इंटरसर्व अमेरिका है इसमें एक हरेंद्र मसीह नाम के व्यक्ति हैं, इनके द्वारा एक जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो जो पत्रकार थे अवनीश दीक्षित, उनको कर दी गई थी। और कल उसी प्रकरण में जो है अवनीश दीक्षित और उनके साथ काफ़ी लोग उस ज़मीन पे, विवादित ज़मीन पे गए, उस पावर ऑफ अटॉर्नी के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे गए, और वहाँ पे जाने के बाद जो है जो गार्ड था उसके साथ मारपीट हुई, बंधक बनाया गया, और जो पूर्व में वहाँ लोग निवासित थे उनके साथ जो है वो बदतमीजी हुई। जो उन्होंने तहरीर दी उस पर हमने एक अभियोग जो है उनकी तरफ से, और तदनुसार उसी समय जो है वो जब ये झगड़े की सूचना पुलिस को आई तो पुलिस भी मौके पर पहुँची, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने जो है वो बताया, क्योंकि ज़मीन से संबंधित प्रकरण था और इसमें पूर्व में जो है एडमिनिस्ट्रेशन जांच भी कर चुका था। तो ADM सिटी और SDM और तहसीलदार वो भी पहुंचे, उन्होंने भी पूरे प्रकरण की जांच की, और जांच करने पे इसमें 2 अभियोग जो है वो पंजीकृत हुए। एक अभियोग जो वहाँ पे लोग निवासित थे उनकी तरफ से, जिसमें कि जो है वो मारपीट और अन्य धाराएँ थी, जिसमें BNS के तहत 157/24, 191(2), 127(2), 324(4), 310(2), 61(2), 352, 351(2), 308(2), 329(4) और 74 BNS जो है वो पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें राजस्व लेखपाल है, उनकी तहरीर पर एक अभियोग 329(4) का भी पंजीकृत किया गया। चूँकि वहाँ पर ये स्वयं मौजूद थे अवनीश, और इनके द्वारा जो है वो उस ज़मीन का पावर ऑफ अटॉर्नी कराया गया था,
और ये चूँकि विवादित ज़मीनों का उस ज़मीन की जो आज की डेट में मार्केट कॉस्ट होगी वो 1000 करोड़ से ज़्यादा की कॉस्ट है। तो ये वहाँ इस परिप्रेक्ष्य में गए थे कि वहाँ पे कब्जा किसी तरह से जो है बदल दिया जाए और फिर उसके बाद जो है ये आगे उसको अपना पर्पस सर्व करें। तो इसमें जो है वो कल उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनको जो है वो जुडिशल रिमांड के लिए माननीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जिसमें उनको जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभी इसकी जांच चल रही है और अभी जो प्रारंभिक जानकारी निकल के आई है कि ये जो है वो काफ़ी बड़ा रैकेट है और इस तरह के काफ़ी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं और अन्य लोगों के भी अभी इसमें नाम आने की संभावना है। बहरहाल इसमें जिन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा लिखा गया है उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा कल कुछ पत्रकार बंधु भी जो है वो कोतवाली पहुंचे थे। वो ये पक्ष जानना चाहते थे कि पूरा घटनाक्रम क्या है और क्या जो है वो वाकया हुआ है, जिसमें डीसीपी पूर्वी के द्वारा और जो संबंधित अधिकारी थे उनके द्वारा जो है उनको विस्तार से बताया गया और बताने के बाद जो है सभी पत्रकार संतुष्ट थे और अपने घरों को चले भी गए थे। मेरी भी कुछ पत्रकार बंधुओं से और जिसमें प्रेस क्लब अध्यक्ष उनसे भी बात हुई थी तो उनको भी सारी चीज़ें बताई गई थी। कुल मिलाकर के जो है ये प्रकरण काफ़ी गंभीर है और चूँकि राजस्व विभाग के द्वारा इसमें स्वयं FIR कराई गई है और ये ज़मीन जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन है जिसमें भूमाफियाओं की नज़र थी। उसी घटनाक्रम में जो है कल ये घटना हुई है। इसको देखते हुए जो है वो इसकी आगे जो है एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जो इसमें शेष बचे हुए उनकी भी जो है शीघ्र